हेलो स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर के हमने विटामिन यानी कि पोषक तत्वों के विटामिन तक कंप्लीट कर लिया था। विटामिन कितने विटामिन होते हैं? 6 विटामिन होते हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे। द नेक्स्ट हमारा आता है खनिज। खनिज देखो क्या होता है। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम कुछ अनिवार्य तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इन्हें खनिज कहा जाता है। कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है जो हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। खनिज हमें फलों तथा सब्जियों से प्राप्त होता है। किनसे प्राप्त होता है? फलों से और सब्जियों से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के अनिवार्य खनिज के स्रोत तथा हमारे शरीर में उनकी कमी से होने वाले रोगों को निम्न सारणी में दिया हुआ है। जैसे देखो, कैल्शियम स्रोत कौन से हैं? दूध, पनीर, दही, मछली, ब्रोकोली, हरी फली और बादाम। इनसे क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेट्स, अत्यधिक रक्तस्राव, रुकी हुई वृद्धि। उसके बाद लोहा, अगर हमारे शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, एनीमिया रोग हो जाता है। ये इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हरी सब्जी, अंडे, यकृत, मांस, आटा, ब्रेड, सेब, सलगम। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस की हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां जो होती है मुलायम तथा भंगुर हो जाती है। मुलायम हड्डियां तथा भंगुर दांत, कमजोरी महसूस होने लगती है। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो मांसपेशियों में तनाव हो जाता है। और इसका स्रोत क्या है? पनीर, मक्खन, ब्रेड और नमक। पोटेशियम की कमी से हमारे शरीर में मांसपेशियां कमजोरी, पक्षाघात, कमजोर तंत्रिकाएं तथा उनका कमजोर स्पंदन। किसमें मिलेगा? दूध, पनीर, आलू और अंडे। आयोडीन युक्त नमक समुद्री भोजन होता है। घेंगा रोग हो जाता है, मानसिक कमजोरी, रुकी हुई वृद्धि। ठीक है, अब आता है वृक्षांश। वृक्षांश क्या होते हैं? हमारे भोजन का रेशेदार भाग वृक्षांश कहलाता है। क्या होता है? रेशेदार भाग, तंतुनुमा भाग जो होता है हमारे भोजन का क्या कहलाता है? वृक्षांश कहलाता है। वृक्षांश हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है बल्कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र की जो क्रिया होती है उसे नियंत्रित करता है। ये भोजन को आहार नाल में धकेल करके कब्ज को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। समुचित शारीरिक क्रियाओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी आयु, लिंग, शारीरिक वजन आदि के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है जो उसके द्वारा दिन भर में की जाने वाली शारीरिक गतियों के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है जल। वृक्षांश हो गया। ये तो सारे अपने क्या आ गए? पोषक तत्व 6 प्रकार के थे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और वृक्षांश। तो ये हो गए 6 प्रकार के अपने मिनरल्स। उसके बाद आता है जल। जल क्या होता है? जल भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। वास्तव में हमारे शरीर में 70% भाग जल है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर का कितना प्रतिशत? 70% भाग क्या है? जल है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रतिदिन 5 से 6 लीटर जल की आवश्यक पीना चाहिए। जल की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। कैसे? यह हमारे रक्त को पतला करता है और शरीर में अतिरिक्त पसीना निकालने में मदद करता है। क्या करता है? हमारे जो शरीर में ब्लड होता है उसको क्या करता है? पतला करता है और अतिरिक्त जो हमारे पसीना होता है उसको निकालने में मदद करता है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कौन करता है? जल करता है। और यह भोजन को जो तरल रूप में शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। सभी पाचक रस एवं किण्वन जल में घुलनशील है। हमारे आहार में जल की उपस्थिति का परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। उसके बाद आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? आहार एक प्रकार का भोजन है जिस पर व्यक्ति, वर्ग या समुदाय जीवित रहता है। एक संतुलित आहार वह है जो प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों एवं ऊर्जा को प्रदान कर शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि में सहायक होता है। हम कह सकते हैं कि हमें संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की आवश्यक पोषक तत्व मिल सके। किंतु यदि हम संतुलित आहार लेते हैं तो हम अपने आप को बीमारी से दूर रख पाएंगे। संतुलित आहार में हमें पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन एवं वृक्षांश प्रदान करता है।